हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि नरवणे का चीन को करारा जवाब, कहा न ले भारतीय सेना के धैर्य की परीक्षा, बेकार नहीं जाएगी गलवान के जवानों की शहादत। जी हाँ दोस्तों, सेना दिवस के मौके पर सेना प्रमुख जनरल M.A. नरवणे ने चीन को करारा संदेश दिया है। सेना प्रमुख ने चीन को संदेश देते हुए कहा है कि किसी को भारत सेना के धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि उत्तरी मोर्चे पर जारी सीमा गतिरोध को बातचीत और राजनीतिक उपायों से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है। दिल्ली में सेना दिवस के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल M.A. नरवणे, IAF चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। वहीं सेना दिवस परेड पर चीन पर निशाना साधते हुए सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने सेना दिवस के मौके पर कहा कि सीमा पर एक तरफा बदलाव की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नरवणे ने कहा है कि हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से विवाद हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन किसी को भी हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। सेना प्रमुख ने आश्वासन दिया है कि गलवान के नायकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश की अखंडता और सुरक्षा को कोई आंच नहीं आने देगी। दरअसल पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। हालांकि चीन ने संघर्ष में हाथाहाथ हुए अपने जवानों की संख्या सार्वजनिक नहीं की। वहीं एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के करीब 35 सैनिक मारे गए थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल से भारत में लगेगी वैक्सीन, जानिए क्या है संभावित साइड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की फैक्ट शीट में इस बात की पूरी जानकारी दी गई है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के क्या संभावित साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के लिए फैक्ट शीट में कहा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ हल्के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द और सूजन, सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द, बेचैनी, पायरेक्सिया बुखार, जोड़ों में दर्द और मितली महसूस होना। फैक्ट शीट के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद ऐसे लक्षण दिखने पर पैरासीटामोल जैसी आम पेन किलर दी जा सकती हैं। फैक्ट शीट में कहा गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन के बाद डिमाइलेटिंग डिसऑर्डर के भी कुछ मामले देखे गए हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है और वैक्सीन के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाएं माइलिन नाम की एक सुरक्षात्मक परत से ढकी होती हैं, जो मस्तिष्क को संदेश भेजने में मदद करती हैं। माइलिन को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति को डिमाइलेटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। फैक्ट शीट में कहा गया है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की समस्या वाले लोगों को कोविशील्ड बहुत सावधानी से दी जानी चाहिए। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में ब्लड प्लेट्स असामान्य रूप से कम हो जाते हैं। फैक्ट शीट के मुताबिक भारत बायोटेक की वैक्सीन देने पर इंजेक्शन लगने वाली जगह पर सूजन, सिर दर्द, थकान, बुखार, शरीर दर्द, पेट दर्द, मितली और उल्टी चक्कर आना, कंपकंपी और सर्दी खांसी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर के लिए चंदा अभियान की शुरुआत, राष्ट्रपति ने दिए 5,100,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5,100,000 रुपये का समर्पण निधि दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1,00,000 रुपये का चंदा दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय अध्यक्ष आलोक कुमार समेत VHP के बड़े नेताओं ने सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राम मंदिर निर्माण के लिए अहमदाबाद के हीरा कारोबारी गोविंद भाई डोडाकिया ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। गोविंद भाई डोडाकिया लंबे समय से RASS से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए आज सबसे बड़ा चंदा रायबरेली से मिलेगा। रायबरेली के सुरेंद्र सिंह आज मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का समर्पण निधि सौंपेंगे। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चंपत राय मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का अभियान आज से शुरू हो गया है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा गाँवों में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों के साथ संपर्क साधा जाएगा और उनसे चंदा मांगा जाएगा। चंदा जुटाने का अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद लोगों का समर्पण और सहयोग राशि लेंगी।
इस दौरान 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन होंगे। 2000 रुपये से ज़्यादा सहयोग करने वालों को रसीद दी जाएगी। इस चंदे के माध्यम से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट, आज से ये किए बिना लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पर कॉल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देश भर के सारे लैंडलाइन यूजर्स को आज यानी 15 जनवरी से किसी भी मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए पहले 0 दबाना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि DOT ने बीते नवंबर में घोषणा की थी कि लैंडलाइन यूजर्स को किसी मोबाइल फ़ोन नंबर से पहले 0 डायल करना होगा। ये नया नियम आज यानी 15 जनवरी शुक्रवार से लागू होने जा रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने यूजर्स को इसकी जानकारी देने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। एयरटेल ने अपने फिक्स्ड लाइन यूजर्स को जानकारी देते हुए लिखा कि DOT के निर्देशों के मुताबिक 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन से किसी मोबाइल नंबर को डायरेक्ट डायल करते वक्त पहले 0 लगाना अनिवार्य है। इसी तरह जियो ने भी अपने फिक्स्ड लाइन यूजर्स को मैसेज भेजकर नए नियम के मुताबिक किसी मोबाइल नंबर को डायल करने से पहले 0 लगाने के बारे में कहा है। आपको बता दें कि 0 केवल लैंडलाइन से मोबाइल फोन्स पर कॉलिंग के लिए लगाना है। ये लैंडलाइन से लैंडलाइन के लिए, मोबाइल से लैंडलाइन के लिए और मोबाइल से मोबाइल के लिए ज़रूरी नहीं है। DOT के मुताबिक लैंडलाइन से मोबाइल कॉलिंग के लिए लाए इस बदलाव से मोबाइल सर्विसेज के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाने की सुविधा मिल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो DRDO ने बनाई पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल, नज़दीकी लड़ाई में कहर बनकर टूटेगी। जी हाँ दोस्तों, भारत में अपनी पहली मशीन पिस्टल बना ली है। यह 100% स्वदेशी है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, भारतीय सेना और इन्फेंट्री स्कूल महू ने मिलकर बनाया है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को इस पिस्टल को मीडिया के सामने रखा और इसकी खासियत बताई। अब माना जा रहा है कि इस पिस्टल का उपयोग क्लोज कॉम्बैट, VIP सिक्योरिटी और आतंकरोधी मिशन में किया जा सकता है। 9mm मशीन पिस्टल की डिजाइन DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी इन्फेंट्री स्कूल महू ने मिलकर की है। इसे बनाने में DRDO को सिर्फ 4 महीने लगे हैं। इसके 2 वेरिएंट हैं, पहला 1 किलोग्राम वजन का, दूसरा 1.80 किलोग्राम वजन का। 9mm मशीन पिस्टल के ऊपर दुनिया के किसी भी तरह के माउंट लगाए जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का टेलीस्कोप, बाइनोक्यूलर या लेजर बीम क्यों ना हो। इस गन का ऊपरी हिस्सा एयरक्राफ्ट ग्रेड के एल्यूमिनियम से बना है, जबकि निचला हिस्सा कार्बन फाइबर से बनाया गया है। इस 9mm मशीन पिस्टल को बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग डिजाइनिंग की मदद ली गई थी। इस पिस्टल की उत्पादन लागत 50,000 रुपये से कम है। अगर कोई देश चाहे तो इसे भारत से खरीद सकता है। इसमें निर्यात होने की काबिलियत भी है। इस 9mm मशीन पिस्टल का नाम अस्मी रखा गया है, यानी गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। 100 मीटर की रेंज तक यह पिस्टल सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी मैगजीन में स्टील की लाइनिंग लगी है, यानी यह गन में अटकेगी नहीं। इसकी मैगजीन को पूरा लोड करने पर 33 गोलियां आती हैं।